नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर शहर के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन पर अचानक एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो सीधा 50-60 साल पीछे ले जाए। आज हम जैक फिनी की इसी क्लासिक कहानी द थर्ड लेवल की दुनिया में चलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हकीकत और कल्पना के बीच की धुंधली सी लकीर पर सवाल खड़े कर देती है। कभी कभी लगता है ना कि बस इस भागदौड़ भरी टेंशन वाली दुनिया से निकलकर कहीं दूर चले जाएं, किसी शांत और आसान से वक्त में। द थर्ड लेवल कहानी हमारी इसी गहरी ख्वाहिश को छूती है। तो मिलिए चार्ली से। वो हम सब की तरह ही है, एक 31 साल का आम आदमी जो आज की दुनिया की, आप कह सकते हैं, असुरक्षा, डर, लड़ाई और चिंता के बोझ तले दबा हुआ है। वो बस एक सुकून की सांस लेना चाहता है, बस। तो चलिए चार्ली के साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे घर जाने वाली एक बिल्कुल मामूली सी रात एक ऐसे हैरत अंगेज सफर में बदल जाती है जो उसे सीधा साल 1894 में ले जाकर खड़ा कर देती है। तो होता यह है कि एक रात काम के बाद थका हारा चार्ली न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से घर जाने के लिए सबवे पकड़ रहा होता है। लेकिन स्टेशन के उन अंतहीन भूल भुलैया जैसे गलियारों में वो कहीं खो जाता है और अचानक खुद को एक ऐसी जगह पाता है, एक तीसरे लेवल पर, जिसका तो कोई वजूद ही नहीं था। किसी ने कभी उसके बारे में सुना तक नहीं था। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ आज का जगमगाता शोर शराबे से भरा ग्रैंड सेंट्रल और दूसरी तरफ गैस लाइट की वो धीमी टिमटिमाती रोशनी और एकदम खामोशी वाला तीसरा लेवल। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। तो सवाल यह है कि चार्ली को यकीन कैसे हुआ कि ये कोई सपना नहीं है। उसे एक के बाद एक सुराग मिलने लगते हैं। वहां गैस लाइट की खुली लॉज जल रही थी, लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, और फिर उसे मिला सबसे बड़ा सबूत, द वर्ल्ड नाम का एक अखबार, जिस पर तारीख छपी थी 11 जून 1894। और ये देखते ही चार्ली के दिमाग में बस एक ही चीज आती है, एस्केप। वो फौरन अपनी पत्नी लुइजा के लिए इलिनॉय के शांत से शहर गेल्सबर्ग के 2 टिकट खरीदने की सोचता है। उसे लगता है बस यहीं बस जाना है, इसी सुकून भरे अतीत में। लेकिन जैसे ही वो टिकट के लिए पैसे देता है, क्लर्क उसकी आज की करेंसी को नकली समझता है और उसे डांट कर भगा देता है। तो वापस आज की दुनिया में आकर चार्ली ये पूरा अजीबोगरीब किस्सा अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम को सुनाता है, और सैम के पास इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल लेकिन शक से भरी एक्सप्लेनेशन होती है। सैम इसे नाम देता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है कि जब कोई अपनी असल जिंदगी से बहुत ज्यादा नाखुश या परेशान होता है तो उसका दिमाग हकीकत से भागने के लिए ऐसे एकदम असली लगने वाले वहम या दिन में देखे गए सपने पैदा कर सकता है। और सैम यही नहीं रुकता, वो तो चार्ली के स्टैम्प कलेक्शन के शौक को भी इसी से जोड़ देता है। वो कहता है, तुम्हारा ये स्टैम्प खट्टा करना ये भी तो हकीकत से एक टेम्पररी एस्केप ही है। मतलब सैम की नज़रों में चार्ली की पूरी जिंदगी ही मानो हकीकत से भागने का एक तरीका थी। इसके बाद चार्ली उस तीसरे लेवल को फिर कभी नहीं ढूंढ पाता और वो लगभग मान ही लेता है कि हाँ, शायद सैम सही था। लेकिन कहानी यहां एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। क्योंकि इसके कुछ ही टाइम बाद वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम, जो हर चीज की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा था, वो खुद अचानक गायब हो जाता है। फिर एक दिन अपना वही पुराना स्टैम्प कलेक्शन देखते देखते चार्ली की नज़र एक बहुत ही अजीब फर्स्ट डे कवर पे पड़ती है। ये वो लिफाफा होता है जिसे स्टैम्प निकलने के पहले ही दिन मेल किया जाता है। उस पर पता गेल्सबर्ग का था, पोस्टमार्क की तारीख थी 18 जुलाई 1894, और उसके अंदर सैम का लिखा एक खत था। और इस खत में क्या लिखा था? लिखा था, चार्ली, ये सच है, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है, ढूंढते रहो, ये वाकई इसके लायक है। जरा सोचिए, जो इंसान इस पूरे किस्से को चार्ली का वहम बता रहा था, वो खुद उसी ख्याली दुनिया में पहुंच चुका था। सैम का ये खत हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये तीसरा लेवल असली था या सिर्फ चार्ली के दिमाग की एक उपज? तो यहाँ 2 थ्योरीज आमने सामने आती हैं। एक है लॉजिकल नज़रिया जो कहता है कि तीसरा लेवल चार्ली के स्ट्रेस से पैदा हुआ एक वहम था और सैम का खत भी उसी की कल्पना का एक हिस्सा है। और दूसरा नज़रिया जो थोड़ा अलौकिक है, वो ये मानता है कि तीसरा लेवल असल में टाइम में एक दरार है, एक रिंकल है, और सैम का खत इस बात का पक्का सबूत है कि वहां पहुंचना मुमकिन है।
तो कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो तीसरा लेवल था वो समय में पड़ी एक सिलवट थी या फिर सिर्फ मन की एक गहरी ख्वाहिश से बनी एक खूबसूरत कल्पना। और शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपनी हकीकत से कितना दूर भागना चाहता है।